व्हाट्स अप गाइस, आपको बताने वाला हूँ आज रिमोट जॉब्स का सिनेरियो, रिमोट जॉब्स का रोड मैप पूरा देने वाला हूँ कि कैसे आप लोग रिमोट जॉब्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। ओवरऑल रिमोट जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन साथ में सच्चाई बताऊंगा। ठीक है, रियलिटी क्या चल रही है रिमोट जॉब्स के अराउंड वो बताऊंगा। एकदम खतरनाक खतरनाक ल्यूक्रेटिव ऑफर दिखा के ये नहीं बोलूँगा कि ये आपको मिल जाएगा तुरंत ही। ठीक है, मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है। लोगों ने पाए हैं, आप भी पा सकते हो। आपको पूरा का पूरा एक तरीका बताऊंगा कैसे आप लोग रिमोट जॉब्स के अंदर सक्सेस पा सकते हो। तो आपको पूरा बताने वाला हूँ मैं कि हाउ डू द रिमोट जॉब्स वर्क, what are the type of remote jobs, how the work life balance in remote jobs, how do you get paid in remote jobs, how to apply for remote jobs, risk versus reward in remote jobs। काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको लोग स्किप कर देते हैं। who should prepare for remote jobs and how you can prepare for remote jobs, और कैसे आप लोग रिमोट जॉब्स पा सकते हो। एक एक करके सबको अच्छे से समझने वाले हैं और एकदम प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा। मैं क्यों बता सकता हूँ ये चीज़, बिकॉज मैंने खुद रिमोट जॉब दी है यार। मैं अभी अपनी कंपनी चला रहा हूँ जहाँ पे सारे के सारे लोग रिमोटली काम कर रहे हैं, और इसी के साथ ये वीडियो जो बन रही है ना, इसके पीछे रिसर्च है काफ़ी सारे लोगों की, जो मेरे कलीग्स हैं। इवन मेरा खुद का भाई भी रिमोट जॉब कर रहा है, जो रिमोट जॉब्स कर रहे हैं और बाहर के यूएस डॉलर्स के अंदर उनका पैसा उनके पास आ रहा है और वो उसको फिर वो आराम से आईएनआर के अंदर खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा फायदा हो जाता है इस चीज के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ डू द रिमोट जॉब्स एक्चुअली वर्क। तो इट इज वेरी सिमिलर टू ऑफिस जॉब्स। ऐसा नहीं कि रिमोट जॉब्स में काम नहीं करना पड़ता, काम सब में होता है। आप अपने घर पे ही रहते हो लेकिन आप काम करते हो, आपको कुछ टास्क मिलते हैं, आपको टास्क डेडलाइन में खत्म करने पड़ते हैं, आपको मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, यू हैव टू बिल्ड योर प्रोडक्ट्स एंड यू हैव टू मॉनिटर दोज प्रोडक्ट्स। तो ऑल दैट सिमिलर टू द ऑफिस जॉब्स। लेकिन अलग क्या होता है रिमोट जॉब्स के अंदर? तो रिमोट जॉब्स दो टाइप की हो जाती हैं, बिकॉज एक हो सकता है कि आपके ही टाइम जोन के अंदर है, राइट, कि आप इंडिया में हैं और इंडिया के अंदर ही किसी दूसरी लोकेशन के अंदर रिमोट जॉब में काम कर रहे हैं आप, या फिर दूसरी टाइप की कि बाहर की कोई कंट्री है जिसका टाइम जोन अलग है, वहाँ पर लोग, जब आपके यहाँ रात होती है तब वहाँ पे लोग एक्टिव होते हैं, राइट। इस टाइप की रिमोट जॉब्स भी होती हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम वगैरह का इशू आ जाता है, वो अभी हम देखेंगे। बट हाउ हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ऑफिस जॉब्स, कि कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं होती है। आपका कुछ फिक्स नहीं होता कि आप कितने बजे स्टार्ट करोगे कितने बजे एंड करोगे, बिकॉज आप पूरे टाइम घर पे हो। तो देर इज नो फिक्स टाइमिंग कि भाई मैं इतने बजे से इतने बजे तक काम करूंगा। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है नो फिजिकल प्रेजेंस। आपकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, आप अपने घर पे काम कर रहे हो, आपकी टीम कहीं और काम कर रही है। सबके सब लोग हो सकता है रिमोटली काम कर रहे हो सकता है कुछ लोग तो ऑफिस में काम कर रहे हो, आप रिमोटली काम कर रहे हो, राइट। मल्टीपल टाइप के सिनेरियोज बन जाते हैं। तो यहाँ पे होता है क्या है ना, नो फिजिकल प्रेजेंस में कुछ तो इश्यूज आते हैं। जो बिगिनर्स होते हैं, जिनको नहीं पता होता, उनको सेटल डाउन होने में टाइम लगता है काफ़ी। कंपनी को लगता है कि हाँ, इसको हमने काम दे दिया, इसको ये अपने आप वो काम हैंडल कर लेगा, अपने आप ये कर लेगा। लेकिन यहाँ बंदे को पता ही नहीं कैसे काम होता है। फिर अगर उसको बात करनी है अपने टीम मेंबर से तो मीटिंग शेड्यूल करनी पड़ेगी। फिर वो अगर वो अलग टाइम जोन है तो अलग टाइम जोन के अंदर मीटिंग शेड्यूल होने में इशू आता है। आपके रात के 9 से 12 बज रहे होते हैं, तब वहाँ पर सुबह के 7 से 8 बज रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा टाइम हो जाता है। तो आपको फिर रात रात में काम करना पड़ रहा होता है, मीटिंग शेड्यूल करनी होती है, और फिर आप दिन में बैठ के अपना काम निपटा रहे होते हो। जब वो लोग सो रहे होते हैं तब उस टाइम पे आप उनसे बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मैं एक्चुअली आपको रियल सिनेरियोस बता रहा हूँ, ऐसा होते हुए देखा है मैंने खुद। ठीक है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बोलूँगा कि सभी के लिए है। कुछ लोग इसके अंदर अपना निकाल लेते हैं रास्ता। ठीक है, जो फ्रेशर्स होते हैं वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होते हैं इस काम के अंदर, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं वो फ्लरिश कर रहे होते हैं इसी काम के अंदर, वो बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे होते हैं इसमें। तो कैसे कैसे करते हैं अभी पता चलेगा धीरे धीरे करके। ठीक है, मीटिंग्स आर ऑनलाइन, तो कोई फिजिकल मीटिंग नहीं हो रही है तो मीटिंग ऑनलाइन हो रही है, तो आपको पूरा का पूरा एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उस बंदे के साथ मीटिंग शेड्यूल करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ इंडिया में सोचो कि आपको कोई दिक्कत आई, आपने तुरंत मीटिंग शेड्यूल की अपने टीममेट के साथ, और तुरंत आपने वो चीज़ फिक्स करा ली कि हाँ अच्छा ये चीज़ ऐसे होगी, चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। वहाँ ऐसा नहीं कर सकते आप। वहाँ पे अगर आपको दिन में ये डाउट आता है तो आपको रात तक का वेट करना पड़ेगा। रात को वो बंदा आके आपका डाउट रिजॉल्व करेगा और आप अगले दिन उसको फिर ठीक कर रहे होगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना बड़ा एक गैप आ जाता है काम करने के अंदर, अगर वो टाइम जोन का इशू होता है तब। और साथ में जो लोग नए होते हैं, जो बिगनर होते हैं, जिनको नहीं पता टूल्स कैसे काम करते हैं, जिनको नहीं पता कोड बेस कैसे काम कर रहा है, जो एकदम बिगनर है, वो बहुत ज़्यादा ऐसी जगहों पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ हाउ द रिमोट जॉब दिस इज़ हाउ द रिमोट जॉब वर्क्स। इसके बाद व्हाट आर द टाइप ऑफ रिमोट जॉब्स। अब रिमोट जॉब्स की भी मल्टीपल टाइप होता है, किस किस टाइप की रिमोट जॉब आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर आपको काम मिल सकता है, फ्रीलांस बेसिस पे मिल सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मतलब कि कंपनी ने बोल रखा है कि मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा इस बंदे की, ये मेरा एम्प्लॉय नहीं है। जैसे जोमेटो है, जोमेटो के अंदर जो उसके ड्राइवर्स हैं, दे आर नॉट इट्स एम्प्लॉयज़। ठीक है, जो जोमेटो के अंदर आपके डिलीवरी बॉयज़ होते हैं वो एम्प्लॉयज़ नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो कंपनी को उनका ईपीएफओ वगैरह और जो भी एम्प्लॉय रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं मैनेज नहीं करनी। वो उनको जब मर्जी निकाल सकते हैं, ले ऑफ भी नहीं बोलेंगे उसका। वो उन्होंने बोल दिया बस हमने निकाल दिया, बिकॉज दे वर नॉट आर एम्प्लॉयज़। तो टेक्निकली ले ऑफ तो किया ही नहीं हमने। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, आपको काम मिल सकता है। दूसरा फ्रीलांस बेसिस पे मिल सकता है कि आपके पास जब टाइम है
आपने तब उतना टाइम बता दिया कि भाई देखो हफ्ते के अंदर 20 घंटे तो मैं निकाल सकता हूँ आपके लिए, तो फ्रीलांस बेसिस पे आपके साथ काम कर सकता हूँ। आप अपना टाइम फिक्स करोगे और उसके हिसाब से कंपनी अपने आप बोलेगी ठीक है, हमें फुल टाइम इंजीनियर नहीं चाहिए। मे बी कोई नई नई कंपनी स्टार्ट हो रही है, उसको 3 इंजीनियर्स चाहिए थे, और 3 इंजीनियर का मतलब है महीने के 10 लाख उसके लगने वाले हैं। तो महीने के 10 लाख वो बोलेगी मेरे पास फुल टाइम मत आओ आप, मेरे पास आप पार्ट टाइम कैपेसिटी के अंदर आ जाओ, तो मैं आपको अपना एक बंदे को 3 लाख रुपए नहीं दूंगी, मैं आपको सिर्फ 1 लाख रुपए ही दूंगी, लेकिन आप पार्ट टाइम कैपेसिटी में आ जाओ मेरे पास, ठीक है। तो पार्ट टाइम का मतलब आप ना मेरे जो अंडर इंटर्न्स काम कर रहे हैं, जो और लोग काम कर रहे हैं मेरे पास, जो उनको बस आप गाइड कर दो, थोड़ा बहुत आप कोड बेस को देख लो, लेकिन आप फुल कैपेसिटी में काम मत करो। और इंडिया के अंदर जो इंजीनियर्स हैं, जो SG2 है, SG3 है, वो इस तरीके से फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर जाते हैं और बढ़िया पैसे वहाँ से कमा रहे होते हैं। कई बार अपनी मेन जॉब से भी ज़्यादा पैसा वो इस तरीके से कमा लेते हैं, और ज़्यादा नहीं, डेली आए अपना ऑफिस से और 2 घंटे निकाल लिए इस चीज़ के लिए, ठीक है, डेली 2 घंटे निकाल लिए, वो भी इनफ होता है, और उसमें भी काफ़ी अच्छा कमा लेते हैं। फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह आप काम कर सकते हो, लेकिन बहुत रेयर होता है। मिल जाती हैं एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज़ फुल टाइम भी, लेकिन कुछ धक्के खाने होते हैं, और जो बिगनर्स होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उनके पास या तो वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए इंटर्नशिप के थ्रू, या फिर ओपन सोर्स कर रखा है, या फिर पोर्टफोलियो बढ़िया है। तो इस तरीके से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होती है जिसके अंदर आप रिमोट जॉब, रिमोट वर्क कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे कि हाउ इज़ द वर्क लाइफ बैलेंस, बिकॉज आई फील लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इसको ना शुरुआत में ना हम ज़्यादा तवज्जो देते नहीं है, हम बोलते हैं कि क्या ही है वर्क लाइफ बैलेंस यार, मतलब संभाल लेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन जब आप धीरे धीरे करके इसमें घुसते हो ना, तो आप देखते हो कि आपका दिन का और रात का जो टाइम होता है ना, मतलब थोड़ा मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है। आप आपको समझ नहीं आता कि आप दिन में काम कर रहे हो कि रात में काम कर रहे हो। अगर सेम टाइम जोन है, अगर आप गुड़गांव में रहते हो और कंपनी बैंगलोर की या पुणे की है, तब तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, तब तो आपको पता है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8-9 बजे तक फ्री हो जाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी बाहर की है और US की कंपनी है सपोज करो, और उनका तो 8, जब आपके यहाँ पर रात के 9 बज रहे होंगे, तब उनकी वहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हो रही होगी, ठीक है, तब वहाँ पे स्टैंड अप मीटिंग होगी, तो आप 9 से 12 बजे, रात के 9 से 12 बजे तक आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टाइम जोन के अंदर फिक्स टाइमिंग इशूज़, कि आपको बताना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को कि देखो भाई सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं अवेलेबल रहूँगा, 6 बजे के बाद मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। लेकिन ऑफिस जॉब्स के अंदर तो ये एक क्लियर डिस्टिंक्शन हो जाता है, रिमोट जॉब्स के अंदर ये कर पाना मुश्किल होता है। बिकॉज रिमोट जॉब में आपका एम्प्लॉयर भी अपने घर पे, आप भी अपने घर पे हो, तो वो बोल देते हैं कि हाँ यार इसको देख लेना, तो आपको 8 बजे भी 9 बजे भी वो बोल सकते हो, और आपको वहाँ पे देखना पड़ जाता है, बिकॉज आपको वहाँ पे वो रिलेशंस भी मेंटेन रखने पड़ते हैं, और आपको दिखाना पड़ता है एक एंथुसियाज्म, वरना एक दूसरे बंदे को लेकर आ जाएगा वो, ठीक है। दूसरा, नो कम्यूट टाइम, ये तो खैर अच्छी बात होगी कि आपको आने जाने में टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता, राइट, तो आपका वो टाइम बचता है। अगर मैं जैसे पहले काम करता था अर्बन क्लैप में, तो मैं दिल्ली में, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रहता था, और मैं फिर साउथ दिल्ली को भी पार करके गुड़गांव जाता था, तो इट यूज टू टेक मी अराउंड 2 आवर्स टू गो फ्रॉम दैट प्लेस टू गुड़गांव। उसके बाद फिर गुड़गांव से वापस जाओ, तो 1.5 से 2 घंटा, मेरे दिन के 4 घंटे इसी में जा रहे होते थे सिर्फ कम्यूट के अंदर। तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है और काफ़ी थका देने वाला होता है, और फिर आप हारे थके घर पे पहुंचते हो 9 बजे तक, और फिर सुबह आपको जल्दी दोबारा से उठना पड़ता है, बिकॉज सुबह अगेन आपको निकलना है वहाँ से 2 घंटे। अगला है आपका डिफरेंट टाइम जोन के अंदर क्या चीज़ें होती है। तो डिफरेंट टाइम जोन के अंदर मीटिंग होती है रात में, जैसे मैंने बताया 9 से 12 आपकी हो रही है, तब आप वहाँ पर मीटिंग करोगे। और वर्किंग इन डेज, आप अपने दिन में काम कर रहे होते हो, लेकिन जब दिन में जब काम करते हो तो कोई अवेलेबल होगा नहीं, ठीक है, सबके सब सो गए होंगे, और तब अगर आप कहीं फंसते हो तो आपको फिर अगले दिन वो चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। एंड देन कम्युनिकेशन इश्यूज आते हैं यहाँ पे, जैसा मैंने बताया दिन रात वाले। सुनने में तो लग रहा है कि भैया कितना आसान तो है, मैनेज हो जाएगा, बट ये चीज़ें ना धीरे धीरे करके प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो लोग कई बार इसको सीख लेते हैं, इसके अराउंड ना अपना निकाल लेते हैं, और अपना डेली लाइफ निकाल लेते हैं कि ठीक है मैं इतने बजे से इतने बजे तक काम करूँगा, उसके बाद इतने बजे से इतने बजे तक चिल करूँगा, इतने बजे से इतने बजे मेरा ये पर्सनल टाइम है, और ये मेरा वर्किंग टाइम है। लेकिन वो चीज़ें फिगर आउट होने में थोड़ा टाइम लगता है, एंड एक्सपीरियंस लोग वो चीज़ें सीख चुके होते हैं, तभी वो इतना अच्छा कमा भी रहे होते हैं और इतना अच्छा अपने वर्क लाइफ को मैनेज कर रहे होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँ कि बहुत बेकार वर्क लाइफ हो जाती है, लेकिन आपको एक लर्निंग कर्व होता है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल राउट। आप देखो कि आपका एक दोस्त है जो कि सुबह जाता है शाम को आता है, आपको लेकिन वो है ही नहीं, ठीक है, आप दिन भर खाली बैठे हुए हो और शाम को काम कर रहे हो, या फिर मे बी बहुत जल्दी सुबह काम कर रहे हो, इस टाइप का आपका शेड्यूल बन जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है हाउ डू यू गेट पेड इन रिमोट जॉब्स। तो यार देखो, जैसे मैंने बताया आपको कि पैसा आपको मिल रहा है US डॉलर्स के अंदर, राइट। कुछ अगर कंपनी ऐसी है जिसको पता ही नहीं कि मैं US डॉलर में, मतलब उसको तो फर्क नहीं पड़ता ना, उसको तो US वाले बंदे को भी इतने पैसे देने थे, आपको भी इतने पैसे देने पड़ रहे हैं। लेकिन कुछ कंपनीज को पता होता है कि यार इंडिया में चीप लेबर है, या फिर बांग्लादेश में चीप लेबर है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा कम पैसा दे सकता हूँ, वहाँ पे मैं 20% ऑफ द अमाउंट दूंगा, तभी बंदे मेरे पास आ जाएंगे। तो ऐसे सिनेरियोस आपको फाइंड करने पड़ते हैं, ऐसी कंपनीज फाइंड करनी पड़ती है जो इस टाइप का बायस नहीं कर रही है, जिसको फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसके पास पैसा है,
जो दे सकती है, इस टाइप की जगह पे जाओगे तब तो आपको फ़ायदा है भी। तब तो आप कह भी सकते हो वो वाला कि हाँ, मुझे 1.5 करोड़ का पैकेज मिल गया, 2 करोड़ का मिल गया। और ऐसी जॉब्स भी मिलती हैं, ऐसी कंपनीज़ भी होती हैं, ठीक है? लेकिन कई बार कंपनीज़ ऐसी भी होती है जो कि इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे रही होती हैं। तो अगर हाँ, अब कंपनीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि बाहर हैं लेकिन रजिस्टर्ड इन इंडिया भी हैं। उन्होंने इंडिया में भी ऑफ़िस बना रखा है, राइट? बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जो पब्लिक कंपनी है या फिर पब्लिक भी नहीं है तो भी उन्होंने इंडिया में पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड बना रखा है अपना, सो दैट इंडिया के लोगों को भी वो पैसे दे सके और इंडिया में भी उनके ऑफिसेज हैं, राइट? तो अगर कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया है तो फिर तो आपको आईएनआर में पैसा मिलेगा और टीडीएस आपका डिडक्ट होगा उस केस में, ठीक है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो उतना पैसा कट के आपको सैलरी मिलेगी। मतलब कि अगर आपका पैकेज है 12 लाख का और आपको हर महीने के 1 लाख रुपए मिलने थे, तो उसमें से वो 10% माइनस कर लेगी और जिस हिसाब से भी टीडीएस वगैरह होगा वो आपको दे देगी। अगला, अगर कंपनी बाहर की है तो फिर आपको डॉलर्स में पैसे मिलेंगे, ठीक है? डॉलर्स में पैसे मिलने का फ़ायदा ये होता है कि डॉलर्स में पैसा आ रहा है आपके पास। सपोज़ करो आपके पास 200 के डॉलर्स पैसे आए और जो भी वायर ट्रांसफ़र के अंदर जो भी एक्सचेंज रेट वगैरह होता है, ये सब कंपनीज़ यूजुअली सँभाल लेती हैं कि एक्सचेंज रेट वगैरह हमारे ऊपर बेयर हो जाएगा, ठीक है? तो जो पैसा है आपके पास वो बहुत ज़्यादा आता है और इंडिया के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा है नहीं। तो आप उस डिफ़रेंस, वो डिफ़रेंस काफ़ी ह्यूज होता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है और पैसा भी ज़्यादा आ गया। तो वो जो मार्जिन बचता है ना, वो बहुत तगड़ा होता है, जिसके अंदर लोग काफ़ी फ्लरिश कर रहे होते हैं। तो वो काफ़ी ल्यूक्रेटिव चीज़ हो जाती है। और या फिर पेपैल वगैरह के थ्रू आता है, तो पेपैल के अंदर भी काफ़ी बड़ी एक कन्वर्जन रेट वगैरह और जो फ़ीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वो भी कई बार कंपनी बेयर कर लेती है। और यहाँ पे जो टैक्स होता है वो डिपेंड करता है किस तरीके से कट रहा है। जैसे बाहर की कंपनी है तो वहाँ पे अलग-अलग टाइप के टैक्सेस होते हैं, अलग-अलग लेवल पे टैक्सेस होते हैं, ठीक है? फेडरल टैक्स अलग होता है, स्टेट टैक्स अलग होता है, लोकल टैक्स अलग होता है। उसके बाद इंडिया में पैसा आ गया तो इंडिया के अंदर आपको भी अलग से टैक्स देना पड़ेगा। आप कॉन्ट्रैक्टर बन की अगर कैटेगरी में आ रहे हो तो अलग आईटीआर फाइल करनी है, एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आ रहे हो तो अलग आईटीआर फाइल करने हैं। तो वो अलग-अलग सिनेरियोज़ होते हैं, वो आपका खैर सीए हैंडल कर लेता है, आपको उतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। या फिर इसके बारे में आप अलग से और भी रिसर्च कर सकते हो कि मेरा जो पैसा आ रहा है मैं किस किस कैटेगरी में कौन-सा एम्प्लॉयी बना हुआ हूँ और मेरे पास पैसा टैक्स के साथ आ रहा है या फिर टैक्स डिडक्ट होके आ रहा है, मुझे कितना पे करना है, क्या मेरे पास जीएसटी भी आ रहा है क्या? बिकॉज़ कॉन्ट्रैक्टर्स के पास कई बार जीएसटी भी आ रहा होता है। तो इस तरीके से आपका सैलरी काम करती है रिमोट जॉब्स के अंदर। इसके बाद ज़रा बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये काफ़ी, व्हिच इज़ हाउ टू अप्लाई फॉर रिमोट जॉब्स। रिमोट जॉब्स के अंदर अप्लाई कैसे करें भैया? आपने इतना सारा बता दिया रिमोट जॉब्स के बारे में, मन तो कर रहा है अप्लाई करने का, अब बताओ कैसे अप्लाई करें? तो एक तो है तरीका थ्रू प्लेटफ़ॉर्म्स, और इसके बारे में लोग ज़्यादा बात करते नहीं हैं। लोग बोलते हैं सीधा कि रिमोट जॉब्स पकड़ते हैं, रिमोट जॉब्स के लिए यहाँ कंपनी आ रखी है, ये कंपनी ने जॉब निकाल रखी है, सीधा अप्लाई करते हैं। एक तरीका लेकिन थ्रू प्लेटफ़ॉर्म्स भी होता है। प्लेटफ़ॉर्म्स कौन से? ये ऐसे प्लेटफ़ॉर्म होते हैं जो कि एग्रीगेटर होते हैं। जैसे रिमोट बेस एक कंपनी है, ये रिमोट बेस कंपनी को मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसने क्या बोल रखा है ना कि बाहर के जो लोग हैं, यूएस के जो लोग हैं या फिर किसी और कंट्री के जो लोग हैं, उनको डेवलपर्स चाहिए। तो ये बोलते हैं कि हम तुम्हें 24 आवर्स के अंदर डेवलपर्स ला के दे देंगे। तो आपको एज़ अ डेवलपर यहाँ पे अप्लाई करना होता है। यहाँ पे आपका प्रॉपर इंटरव्यू होगा, ठीक है? 2-3 इंटरव्यू जो भी होंगे वो होंगे यहाँ पे, और फिर आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको वीक के अंदर कमिटमेंट बतानी पड़ेगी कि मैं 1 वीक के अंदर 20 घंटे, 30 घंटे की कमिटमेंट दे सकता हूँ, 40 घंटे की कमिटमेंट दे सकता हूँ। और उसके बाद क्या करेंगे, ये आपको सीधा एम्प्लॉयर से कनेक्ट करेंगे। अब एम्प्लॉयर ने बोल रखा होगा कि भाई मैं ना $20 पर आवर देने को रेडी हूँ। तो उसके बाद रिमोट बेस बोलेगा नहीं भाई, मुझे भी तो अपना पैसा निकालना है, मैं मिडल मैन हूँ। तो ये बोलेगा ठीक है, आपको बोलेगा कि मैं तुम्हें $10 पर आवर दूंगा और $10 पर आवर रिमोट बेस खा जाएगा, ठीक है? इस टाइप की कंपनी है और ऐसी मल्टीपल कंपनीज होती है वहाँ पे, एचआर बेस्ड कंपनीज इन्हें कहते हैं। और ये सारा जो एम्प्लॉयमेंट वाला गेम होता है ना, ये सब संभाल रही होती है। और यहाँ से सक्सेस पाने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं फॉर अ फ्रेशर। फ्रेशर्स को यहाँ पे सक्सेस जल्दी मिलती है बिकॉज़ यहाँ पे कंपनी को बहुत ज़्यादा कमिट नहीं करना पड़ता बंदे के साथ। कंपनी को चाहिए कि ये काम है, ये काम अगर ये कर लेगा तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा बंदा है ये। इसके अलावा एक और कंपनी है टॉपटल। टॉपटल भी सेम ही टाइप की कंपनी है, यहाँ पर भी आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा अच्छे लेवल का इंटरव्यू होता है और ये फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, जहाँ पे आपको फिर आवरली बेसिस पे पैसा मिल रहा होता है। इसके अलावा आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो और एक कंपनी है वेल फाउंड, इसके अलावा वाईसी की कंपनी है, एंजल.को भी है, इंस्टाहायर और जोवियो, ये सब कंपनीज़ में आप जाके देख सकते हो। अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स है बेसिकली जो कि एग्रीगेट करते हैं मल्टीपल जॉब्स को। मल्टीपल कंपनीज़ ने यहाँ पे जॉब लिस्टिंग डाल रखी होती है। कुछ-कुछ प्लेटफॉर्म्स थोड़े से परेशान करेंगे आपको कि हर एक कंपनी के हिसाब से अलग-अलग एप्लीकेशन आपको फिल करना पड़ेगा। कुछ-कुछ प्लेटफॉर्म के अंदर आप बल्क में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। खैर ये सब तो आपको और भी बहुत सारे मिल जाएँगे इंटरनेट के ऊपर, ठीक है? मैंने लिखे नहीं काफ़ी सारे, लेवर हो गया और भी मल्टीपल कंपनीज़ होते हैं। तो ये सब तो इतना मुश्किल नहीं है कंपनीज़, लेकिन आपका और कंपनी का जो वो है रिक्वायरमेंट है और आपकी जो स्किल सेट है, वो मैच और वो ओवरलैप करना वो मुश्किल होता है। कई बार कंपनीज़ को चाहिए होता है एक्सपीरियंस्ड लोग, जैसे ये वेल फाउंड कंपनी है,
इसके अंदर जॉब निकाल रखी है इन्होंने, और आप देख सकते हो भाई 200K देने को राजी है ये बंदा, 0.1% ऑफ इक्विटी देने को राजी है। ये दूसरी कंपनी देखो 150K देने को राजी है, बट सीनियर इंजीनियर्स को, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर सीनियर इंजीनियर्स को मिल रही है जॉब्स, और ऐसा नहीं कि सीनियर इंजीनियर्स को मिल रही है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद थोड़ा कम एक्सपीरियंस उसको भी ये इतना पैसा देने को राजी है। आप देख रहे हो 200K देने का मतलब कि एक तरीके से 1.5 करोड़ हो गया, ठीक है, 1.5 करोड़ को पार ही कर गया एक्चुअली यहाँ पे। और अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, कई बार आपको सेम टाइम जोन में होना पड़ता है, कई बार आप कहीं से भी रिमोटली काम कर सकते हो। तो जो लोग एक्सपीरियंसड होते हैं ना, उनको तो बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिल रही होती है। एक बंदे को जानता हूँ मैं, जिसने ना यहाँ पे एक बढ़िया सी कंपनी थी, और वहाँ पे उसको 80 लाख का पैकेज मिल गया था, ठीक है। और उसने सारे इंटरव्यू क्रैक कर दिए, सीधा फाउंडर से बात हो रही थी, और बढ़िया एकदम CTO और फाउंडर से बात करके इंटरव्यूज क्रैक्ड, और ऑफर लेटर भी मिलने वाला था। फिर उनको पता चलता है कि यार इस बंदे ने तो सिर्फ इंटर्नशिप्स की थी, जो इसके पास एक्सपीरियंस था ना 5-6 कंपनीज का, वो सिर्फ इंटर्नशिप्स के थ्रू था, और वो हायर कर रहे थे सीनियर बंदे को। तो बंदा तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन बंदे को फिर उन्होंने लिया नहीं, आगे नहीं पहुंचाया उसका वहाँ पे कैंडिडेचर, फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि यार हमें तो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए था, आप हो केपेबल लेकिन आप तब भी नहीं लिए जाओगे। तो यहाँ पर समझ रहे हो, एक्सपीरियंस गेन करो और सीधा भागो मत इन कंपनीज के पीछे। बिकॉज अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो ना कि मैं रिमोट ही क्रैक करने का ट्राई करूंगा, मैं सिर्फ रिमोट के पीछे भागता हूँ, और रिमोट में आपको नहीं मिल पा रही जॉब बिकॉज आपके पास मे बी स्किल सेट नहीं है, मे बी आपका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसके पीछे भागो मत। बिकॉज बहुत ही मुश्किल है ये नॉर्मल जॉब से भी मुश्किल है बाहर की कंपनीज पर रिमोट जॉब्स लेना। कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, कुछ जगहों पर तुक्का फिट हो जाता है, कई बार अपॉर्चुनिटी आती है और सीधा आप वहाँ पे हिट कर जाते हो, और वहाँ पे आपको पैसा ज़्यादा मिलने लग जाता है। बहुत ही कम केसेस होंगे लेकिन ऐसे, मतलब अगर 1000 लोग हैं, 1000 में से 2 या 3 लोग होंगे जो कि इस तरीके से जॉब पालेंगे, और उन्हीं का गुणगान फिर हर जगह हो रहा था, और वहाँ से फिर लोगों को लगता है हमारे लिए भी आसान है, हम भी कर लेंगे। लेकिन ट्रस्ट मी बहुत मुश्किल है, ठीक है, इतनी जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया वो प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कुछ जहाँ पे आपको तुरंत अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे रिमोट बेस बताया मैंने, या फिर दूसरा टॉपटल बताया मैंने, ये सब जगहों पे अपॉर्चुनिटीज़ जल्दी मिल सकती हैं। मैं किसी भी तरीके से कोई स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ बस आपको, ठीक है। और यहाँ से एक्चुअली मेरे जान पहचान के लोगों को मिली है जॉब अपॉर्चुनिटी, जो काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा हम बात करते हैं ये सारी कंपनी से आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। YC तो एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, तो ये इन्वेस्ट करती है अलग अलग स्टार्टअप्स के अंदर। तो कि YC ने अगर इसको बैक किया है तो ये स्टार्टअप इतनी जल्दी तो डूबेगा नहीं, ठीक है। तो मतलब आपको ये भी देखना होता है जब आप कंपनी चूज़ करते हो। अभी मैं बताऊँगा कैसे कंपनी पिक करनी है, कि ये कंपनी पब्लिक है क्या, पब्लिक नहीं है तो कितनी बड़ी कंपनी है, इसको किसने फंडिंग दी है, उस बंदे ने जिसको फंडिंग दिया उसकी कंपनीज बाकी कैसे चल रही हैं, कैसे परफॉर्म कर रही हैं। बहुत सारे मैट्रिक्स आपको देखने होते हैं, बिकॉज एक बहुत बड़ी कमिटमेंट भी हो जाती है कई बार अगर आपको फुल टाइम जॉब मिल रही है तो। इसके अलावा अप्लाई डायरेक्टली, अगर आपको दिखता है कि कोई बंदे ने जॉब डाली है, तो आप उसके फाउंडर को सीधा कनेक्ट करो लिंक्डइन के ऊपर कि भाई देख मेरा ये स्किल सेट है, बताओ लेना है क्या मेरे को। आपके पास लेकिन वो स्किल सेट होना चाहिए, उस बंदे को जो रिक्वायरमेंट है, अगर बंदे ने डाला हुआ है Next.js डेवलपर चाहिए, तो Next.js आपको फिर तगड़ी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको थोड़ी बहुत आती है, आपने बस 1-2 यूट्यूब पर देखे प्रोजेक्ट्स बना लिया एंड यू आर सेइंग कि बस मैं तो डेवलपर बन गया। नहीं, फिर आप उनको एक बढ़िया डेवलपर चाहिए जिससे वो काम कराएंगे। वो हायर क्यों कर रहे हैं आपको ये बात समझनी होगी। मैं एक रिक्रूटर के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ, मैं खुद भी रिक्रूट करता हूँ। तो मैं रिमोट बंदे को उसी को हायर करूँगा जो बंदे के ऊपर मुझे कम से कम दिमाग चलाना पड़ेगा, जो इंडिपेंडेंट होगा, जो रिसोर्सफुल होगा, जो अपने आप चीज़ों को हैंडल करेगा, जो मल्टीपल हेड्स पहनेगा, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगा मतलब, और उस बंदे को मैं हायर करूँगा। तो आपको उस लेवल का बनना पड़ेगा उसके लिए। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई इन रिमोट जॉब्स। आई हैव गिवन यू मल्टीपल वेबसाइट्स, और इन सब पे अकाउंट बनाओ और जाके अप्लाई करना स्टार्ट करो, ठीक है। या फिर कनेक्ट ऑन फेसबुक और कनेक्ट ऑन डिस्कॉर्ड ग्रुप्स, मल्टीपल डिस्कॉर्ड ग्रुप्स होते हैं, मल्टीपल फेसबुक की ग्रुप्स होते हैं। यू कैन जस्ट सर्च रिमोट जॉब्स ग्रुप्स फॉर फेसबुक। पीपल आर नॉट सर्चिंग इनफ, बस उनको चाहिए कि स्पून फिट कर दे कोई। पीपल आर नॉट सर्चिंग कि मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं उसके पास कैसे जाऊँ, नहीं, वो वाला एफर्ट भी नहीं करना है, वो भी कोई और करके दे। ऐसे काम नहीं चलता यार, ऐसे बस आप थक के बैठ जाओगे, ठीक है, आप डिसअपॉइंट होके बैठ जाओगे। थोड़ा सा लगाओ उसके अंदर, थोड़ा सा ना ककून से बाहर निकलो। अगला है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड इन रिमोट जॉब्स। वैसे तो मैंने आपको काफ़ी सारे बता दिए ऑलरेडी, लेकिन लेट्स डिस्कस इट, बिकॉज मुझे लगता है कि कई बार ना लोग ये नहीं बताते हैं और आपको धोखे में रख सकते हैं, ठीक है। तो वो धोखा में नहीं रहना यार, यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोचनी पड़ेंगी आपको कि क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है। कीप इन माइंड कि 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल इन द फर्स्ट 3 ईयर्स। रिमोट जॉब्स जो ज़्यादातर निकाल रहे होते हैं वो स्टार्टअप्स होते हैं, बिकॉज जो वेल फाउंड कंपनी है, जो बढ़िया कंपनीज है, वो तो उनके पास तो ऑफिस होते हैं, राइट, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, वो अपने यहाँ आके लोग हायर कर लेते हैं। रिमोट जॉब ज़्यादातर वो निकाल रहे होते हैं जो कि 50 से कम लोग हैं, 10 से कम लोग हैं कंपनी के अंदर, ठीक है।
तो वो स्टार्टअप्स होते हैं और अर्ली स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है, अभी सीड राउंड मिला है मे बी, या फिर अभी सीरीज ए चल रहा है, वो 90% स्टैटिस्टिक्स कहता है 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। तो आपको देखना है मेरा लॉन्ग टर्म विजन क्या है। क्या मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि कंपनी अगर फेल भी कर जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 80 लाख का या फिर 1 करोड़ का पैकेज लूंगा, 3 साल के अंदर मुझे 3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, उसके बाद कंपनी डूबे चाहे उछले मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे टाइप के हो तो ठीक है। ये जो कंपनीज होती है इनके अंदर कई बार ये लुक्रेटिव ईसॉप्स आपको देंगे कि 2% ले लो, 10% ले लो, 5% ले लो, लेकिन यहाँ समझो इनकी वैल्यू कई बार 0 तक पहुंच सकती है। आपको यहाँ पे ज़्यादातर टाइम इन हैंड सैलरी को बढ़ाने पे ध्यान लगाना है। आप बोलो उसको कि भाई आप मेरे को ना 40 लाख की बजाय 60 लाख बेच दे दो, भले ही आप मेरे को 5% मत दो, मुझे 1% भी मत दो, ठीक है, मुझे 0.5% दे दो, वो भी मेरे लिए ठीक है। इस टाइप की बातें आपको करनी पड़ती हैं कई बार। उसके बाद रिमोट एम्प्लॉय ले ऑफ्स इज ईजियर, अंडरस्टैंड दिस, कि आपको निकाला जा सकता है बड़े आराम से। आप एक ऐसे बंदे जो कि उसको जो जिससे वो बंदा मिला भी नहीं है, ठीक है, आपका एम्प्लॉयर, आपका सीटीओ, आपका सीईओ, आपको उसने देखा भी नहीं है, और वो आसपास जो उसके लोग काम कर रहे हैं, उसके ऑफिस में अगर 3-4 लोग काम कर रहे हैं, उनको वो नहीं निकालेगा, बिकॉज वो फिर एक इज्जत की बात हो जाती है। लेकिन आप काम कर रहे हो बाहर से कहीं, आपको वो तुरंत निकाल सकता है, ठीक है। आप तो एकदम ससेप्टेबल हो, आप बाहर भी काम कर रहे हो, आप अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हो तब तो और जल्दी निकाल देगा वो आपको, ठीक है। आपसे उस बंदे को मिलना नहीं, आपसे उस बंदे को कुछ करना नहीं है, तो आप एकदम खतरनाक वाले विक्टिम बन चुके हो वहां पे। अगर ऐसा रिस्क ले सकते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली लोग ऐसे रिस्क नहीं ले पाते हैं, ठीक है। मोस्टली लोगों को चाहिए होता है कि एक सिक्योरिटी मिले और एक सेंस ऑफ गारंटी मिले कि हाँ यार ये कंपनी के अंदर मैं लॉन्ग टर्म यहाँ पे टिक पाऊंगा। बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, हैव एन ऑफर फ्रॉम अ पब्लिक कंपनी प्लस वर्क पार्ट टाइम रिमोटली। सबसे बढ़िया ये रहता है कि आप कहीं पे काम कर रहे हो, मे बी किसी भी कंपनी में, टीसीएस में काम कर रहे हो या फिर कोई भी कंपनी है, मैं टीसीएस नहीं, कोई भी कंपनी कहीं भी काम कर रहे हो आप, ठीक है, मे बी आपका 15 लाख का पैकेज है, 12 लाख का पैकेज है, 6 लाख का है, 30 लाख का पैकेज है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक रेगुलर इनकम आपको आ रही है। और उसके बाद आपको दिख रहा है कि यार शाम को मेरे पास टाइम होता है, तो आई कैन डू दिस ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस, तो आप पार्ट टाइम रिमोट जॉब्स को पकड़ने का वहां पे ट्राई करो। आपको वहां पे मान के चलना कि अगर वो छोड़ भी देती है तब भी मेरे पास एक ऑफर है, एक रेगुलर इनकम आ रही है, जहां से मैं अपना घर, अपना जो भी खानदान वगैरह जो भी है चला सकता हूँ, ठीक है, अपना पेट पाल सकता हूँ मैं। दूसरा यहाँ पे लिखा है चूज इन दिस ऑर्डर, कि सबसे पहले तो पब्लिक कंपनी है बाहर की अगर, तो उसमें जाने का ट्राई करो। दूसरा प्लेटफॉर्म के थ्रू जाने का ट्राई करो, बिकॉज वहाँ पे प्लेटफॉर्म काफ़ी बार ऐसी कंपनीज को लाने नहीं देता जो कि बहुत जल्दी लोगों को निकाल रही है, ठीक है। तीसरा स्मॉल स्केल स्टार्टअप्स, उसके बाद चूज करो, मतलब ये दोनों से नहीं मिला तब जाओ स्मॉल स्केल स्टार्टअप के पास। और फिर चौथा बूटस्ट्रैप, ठीक है। बूटस्ट्रैप मतलब वो लोग जो कि बस बैठ गए हैं, जिनके पास कोई फंडिंग भी नहीं है, बिकॉज कोई फंडिंग दे नहीं रहा था या फिर उनका वो कभी लेने नहीं गए किसी के पास, तो ऐसे लोग तो और ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो ये बेसिकली रिस्की सबसे ज़्यादा, थोड़ा कम रिस्की, उससे कम रिस्की और बिल्कुल कम रिस्की, इस तरीके से। अब आपको देखना है कि मैं कहाँ लाइक करता हूँ, कि क्या मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, क्या मतलब मेरा सिनेरियो एकदम सही चल रहा है, क्या मेरे हालात ठीक है। अगर ठीक है मैं रिस्क ले सकता हूँ तब तो लो, तब तो अप्लाई करो। अगर लगता है कि मैं रिस्क नहीं ले सकता और मेरे को एक स्टेबल चीज़ चाहिए, तो फिर आपको फिर ये बेस्ट के सिनेरियो की तरफ बढ़ना चाहिए अगर आपको रिमोट जॉब लेना है तो, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से था रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। लेकिन इसके बाद अगला बात करते हैं, हु शुड प्रिपेयर फॉर रिमोट जॉब्स, किस किस को रिमोट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। बिफोर टेलिंग यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर रिमोट जॉब्स, लेट मी टेल यू हु शुड प्रिपेयर फॉर रिमोट जॉब्स। सबसे पहले तो फ्रेशर्स के लिए मुश्किल होता है, यहाँ लिखा हुआ है फ्रेशर्स के लिए इट इज़ मोर डिफिकल्ट, बिकॉज वो चाहते हैं ऐसे लोग जो कि तुरंत आके काम स्टार्ट कर दें। अब बंदा बैठा हुआ है, उसको बोला है कि चलो भाई सीक्वल की, वो एक जोक नहीं है कि कोई बंदा बोलता है कोई तो कॉमेडियन है, आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, कि उसको वो 100 या 1,500 कुछ लाइन देता है क्वेरी लिखने के लिए, और वो एक एक करके इंसर्ट कर रहा होता है राइट। और फिर वो आके बताते कि अरे भाई सेलेक्ट स्टार करके एकदम से सारी सारी क्वेरी हो सकती हैं। तो एम्प्लॉयर को तो लग रहा है कि भाई बंदे को मैंने काम दे दिया, बंदा भी बिजी है, लेकिन वहाँ पता चलता है कि वो बंदा तो उसको कुछ आता ही नहीं है, राइट, रिसोर्सफुल ही नहीं है। तो इसीलिए फ्रेशर्स को थोड़ा कम ही लेते हैं, बिकॉज ध्यान देना पड़ता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा। प्रीवियस वर्किंग एक्सपीरियंस होता है तब तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है उनके लिए, नहीं होता तो मुश्किल होता है आपके लिए, ठीक है। गुड होल्ड ऑन द टेक स्टैक, अगर टेक स्टैक पर गुड होल्ड है तब भी वो ले लेंगे। और ये शोकेस करने के लिए आपके पास बढ़िया पोर्टफोलियो होना चाहिए। एक पोर्टफोलियो की बात करूंगा मैं, बढ़िया पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसके अंदर आपने बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, मे बी कुछ लोगों के लिए फ्री में काम कर रखा है, वहाँ से आपको प्रोजेक्ट्स मिल गए, कई जगहों पे आपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रखा है, वहाँ से आपको प्रोजेक्ट्स मिल गए, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट एंड स्किल्ड बंदा चाहिए होता है उनको, कि जिसके ऊपर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वो अपना आके काम कर ले। दूसरा, वर्किंग प्रोफेशनल्स को चूज़ करने का वो ज़्यादा ट्राई करते हैं, लेस डिफिकल्ट फॉर देम, बिकॉज उन्हें पता है कि भाई ये इस जगह पर 4-5 साल से काम कर रहा था, टेक लीड था, मे बी अभी SD3 बन गया जो भी है, और इसका इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू बढ़िया इसने क्रैक कर दिया, तो ये काम करेगा, ये सीरियस है,
इसने इतना टाइम कमिट कर दिया तो इतना टाइम ये काम करेगा, ठीक है। मोस्टली लुकिंग फॉर टैलेंटेड फोक्स, तो समटाइम्स दे आर मोस्टली लुकिंग फॉर टैलेंटेड फोक्स बिकॉज उनको पता है कि हमारे पास इंटर्न्स हैं, ये काम तो कर लेंगे लेकिन इनको गाइडेंस चाहिए, और हम है नहीं भाई टेक वाले लोग, तो हम तो गाइड नहीं कर सकते इनको। तो हम क्या करेंगे, एक बंदा हायर कर लेंगे बाहर का, इंडिया का कोई सा, जो कि बहुत सही एचडी होगा, मे बी 7 साल का एक्सपीरियंस है उसे, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हायर कर लेंगे पार्ट टाइम, कि भाई आप हमारे इंटर्न्स को बस समझा दो, इनको बस मॉनिटर कर लो, इनको काम बता दो, इनको सिस्टम डिज़ाइन में भी इनके लिए कर दो आप, बाकी समझा दो कैसे करना है, उसके बाद ये खुद ही कर लेंगे। और पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल रही होती हैं ऐसे एक्सपीरियंस लोगों को, और ये एक बेस्ट केस सिनेरियो होता है कि आप कहीं पर काम कर रहे हो, आपको बढ़िया सैलरी मिल रही है, 80 लाख 20 लाख 80 लाख 90 लाख जो भी, और फिर बाहर से भी आपको कुछ 80-90 लाख के करीब पैसा मिल जाता है। तो इतना पैसा मिल जाता है आराम से, ठीक है। एक बंदा 2 जगह काम करके 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए छाप रहा होता है। दिस इज नॉट अ फैंटेसी, पीपल आर डूइंग दिस एंड पीपल हैव बीन डूइंग दिस फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन ये है कि तुक्का बैठाना होता है और थोड़ा बाहर निकलना होता है अपने कन्वीनियंस जोन से, राइट। लोग पार्टी कर रहे हैं, लोगों को चाहिए कि मैं घर पे आ रहा हूँ भाई, सुबह तक काम किया, दोबारा से अब काम करना पड़ रहा है, तो वो हंगर नहीं है किसी में, मे बी उसको चिल लाइफ चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सभी का अपना अपना लाइफस्टाइल होता है, सभी का अपना अपना कुछ लाइफ को जीने का नज़रिया होता है। लेकिन किसी को चाहिए कि नहीं मुझे हासिल करना है, अभी मेरे को और पैसा कमाना है, मेरे को, उस बंदे को पैसे की भूख है, उसको बंदे को मे बी सक्सेस की भूख है, तो वो नहीं करने जाएगा पार्टी, वो बोलेगा कि ठीक है ये पार्ट टाइम काम मिल रहा है, यहाँ पे काम ज्वाइन कर लेता हूँ, तो वो वहाँ पे काम करता है फिर, ठीक है। तो आपको देखना है कि मैं किस टाइप का बनना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ, और कर सकते हो। और एक चीज़ और जो बताया ना मैंने आपको कि एक्सपीरियंस लोगों के लिए ईजी है भाई, तो अब आप बोलोगे भैया एक्सपीरियंस लोगों के लिए ईजी है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, अभी हमें कोई जॉब दे तभी तो एक्सपीरियंस मिलेगा। वहाँ पे ना आपको पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा यार, वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा उस कंपनी को कि हाँ भाई हम कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ कुछ कंपनीज हैं भी ऐसी, अडोबी है जैसे एक कंपनी, जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम निकालते हैं ग्रेजुएट्स के लिए, वो ग्रेजुएट्स को पहले ट्रेन करेगी और ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर पैसे भी देगी, थोड़े बहुत स्टाइपेंड देगी, और उसके बाद जो बढ़िया बंदे मिलेंगे उनको वो जॉब भी दे देगी। तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम वाली कंपनीज को भी गूगल पर सर्च किया करो, ठीक है, वहाँ पे आपको मिलेंगी जॉब अपॉर्चुनिटीज़। वो पैसे कम देंगे शुरुआत में, लेकिन अगर आपने वहाँ अच्छा परफॉर्म किया तो फुल टाइम अपॉर्चुनिटी में वो कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर रिमोट जॉब, जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यार आपको डीएसए और डेवलपमेंट को ना अलग अलग सोचना बंद करना पड़ेगा, अगर आप बाहर की कंपनीज के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो। ये मैं एकदम एकदम रियल बात बता रहा हूँ, वो लोग नहीं देखते कि ये डीएसए है और ये नेक्स्ट जेएस की डेवलपमेंट है या फिर ये बैकएंड की डेवलपमेंट है, वो दोनों को सेम चीज़ मानते हैं, वो बोलते हैं प्रोग्रामिंग, सीएस, कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, ये बंदा है कि नहीं है, प्रोग्रामर है कि नहीं है। वो बोलते हैं कि अगर आप एक प्रोग्रामर हो तो मैं आपको नेक्स्ट जेएस के अंदर कोई प्रॉब्लम ला कर देता हूँ और आप बोलते हैं कि आई एम स्पेशलाइज इन नेक्स्ट जेएस, तो आपको मैं एक ऐसी प्रॉब्लम दूंगा जिसके अंदर कहीं ना कहीं सिस्टम डिजाइन यूज हो रहा होगा, या फिर कहीं ना कहीं डीएसए कोई क्वेश्चन यूज हो रहा होगा, कहीं ना कोई फॉर लूप तो लगाना आना चाहिए, राइट, कोई ना कोई वाइल कंडीशन तो लगानी आनी चाहिए। तो मैं आपको नेक्स्ट जेएस के अंदर एक ऐसा असाइनमेंट बोलूंगा तुरंत करने के लिए, जहाँ पे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी चेक कर लेगा। ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं आपको बहुत ही हार्ड क्वेश्चन करने लीड कोड के, लेकिन लीड कोड के मीडियम लेवल और इजी क्वेश्चन तो आपको पता होने चाहिए। कम क्वेश्चन करो लेकिन अच्छे से क्वेश्चन पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से, एल्गोरिथम कौन कौन से हैं, और साथ में आपको स्पेशलाइज भी होना पड़ेगा किसी ना किसी स्किल में, जो कि जिसकी अपॉर्चुनिटी आ रखी है। कंपनी सीधा बोलेगी मुझे नेक्स्ट जेएस डेवलपर चाहिए, मुझे जावा के अंदर स्प्रिंग डेवलपर चाहिए, या फिर मुझे रिएक्ट डेवलपर चाहिए, या फिर मुझे नोड जेएस के अंदर बैकएंड डेवलपर चाहिए, या फिर मुझे पाइथन के अंदर मशीन लर्निंग इंजीनियर चाहिए, वो सीधा ये बोलेगी, स्पेशलाइजेशन वो है। लेकिन डीएसए वो मानते कि आना ही चाहिए, तो डीएसए को आप अलग से मत सोचो, ठीक है। जैसे हमने बना दिया ना कि डीएसए और डेवलपमेंट नहीं, बाहर के लिए वो सब सेम है, आप प्रोग्रामर हो बढ़िया बस, ठीक है। तो गुड डीएसए स्किल एंड गुड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन द लेटेस्ट टेक स्टैक्स, ये जरूरी है। अगला है बिल्ड अ ग्रेट पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो बढ़िया होना चाहिए, आपके बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स डले होने चाहिए, आपके उसके अंदर रिसर्च पेपर डले होने चाहिए, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस एंड ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस, ये सब आपके पोर्टफोलियो को बढ़िया बनाते हैं और फिर ये चमकाते हैं फिर आपके पोर्टफोलियो को, ठीक है। ये सारी चीज़ें करो, और ये पता है मुझे, ये ना 1% ही लोग कर पाते हैं। ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना यहाँ पे, बस वीडियो तो देख ली, लेकिन 1% लोग ही होंगे, अभी भी ज़्यादा लोग नहीं बचेंगे वीडियो के अंदर, 1% या अभी तो 10% बचेंगे, उसके अंदर से भी जो 10% लोग होंगे वो ही फॉलो थ्रू करेंगे चीज़ों को, और वही ग्रेस्प करके आगे बढ़ रहे होंगे, और फिर वही सक्सेस भी पा रहे होते हैं, और फिर वही चमक भी जाते हैं, ठीक है। बाकी फिर जो 99% लोग होते हैं वो बस देखते हैं कि यार ये मैं कर सकता था अगर मैं ये कर लेता तो, लेकिन करेंगे नहीं, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट, इट्स मोर डिफिकल्ट, इट्स ईजियर टू जस्ट स्टे बिहाइंड द स्क्रीन एंड कॉमेंट, बट इट्स वेरी हार्ड टू डू द वर्क, ठीक है, ये एक रियलिटी है। इसके अलावा हाँ, सॉफ्ट स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है सॉफ्ट स्किल्स का होना भी। आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, बिकॉज आप, वो बंदा आपके कंधे पे नहीं बैठा हुआ है, वो अमेरिका में बैठा हुआ है, या फिर वो कहीं और किसी और कंट्री में, चाइना वगैरह में बैठा हुआ है,
तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना होगा, ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा, ये नहीं कि बग आ गया तो आप छुपा रहे हो उसको, आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, आपको रिसोर्सफुल रहना पड़ेगा कि आपको सारे सारे टूल्स पता है, कैसे काम करता है पोस्टमैन, कैसे काम करता है जीरा, कैसे काम करता है गिटहब, ये सब चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपको कि भाई अगर मेरे को मैनेज ना करे कोई तब भी मैं आराम से अपना काम कर लूँगा। एंड एबिलिटी टू वर्क रिमोटली, ये सबसे बड़ी वो चीज़ देखते हैं आपके इंटरव्यू लेते टाइम कि क्या ये बंदे को मुझे पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा या फिर ये अपने आप ही विल गेट शिट डन, क्या ये ऐसा बंदा है या नहीं है। ये सारे के सारे वर्च्यूज अगर होते हैं आपके अंदर तो देन यू विल बिकम अ ग्रेट कैंडिडेट फॉर रिमोट जॉब। लेकिन सिर्फ यही आपका इकलौता वो गोल नहीं होना चाहिए, आपको आसपास जो यहाँ की कंपनीज के अंदर जॉब मिल रही है उसके अंदर भी अप्लाई करते रहना चाहिए। इस टाइम पे मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है, मल्टीपल कंपनीज न्यू हायरिंग नहीं कर रही हैं, तो इस टाइम पे फोकस करो स्टार्टअप्स के ऊपर और इस तरीके के रिमोट जॉब्स के स्टार्टअप्स पे भी फोकस करो, बिकॉज जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इस टाइम पे जॉब नहीं दे रही है। लेकिन अगर आपको किसी जगह पे स्टेबल जॉब मिल जाती है तो उसको पहले ग्रैब करने का ट्राई करो, उसको पहले पकड़ो, उसके बाद ये रिमोट जॉब्स तो कहीं नहीं जा रही, ठीक है, पार्ट टाइम तो आप कभी भी कहीं पे भी काम कर सकते हो। तो दैट वाज माय मैसेज फ्रॉम दिस वीडियो, और ये पूरा का पूरा जो स्लाइड बनाया था आई थिंक ये समझ में आया होगा कि क्या चल रहा है इसके अंदर। रिमोट जॉब्स के अराउंड हमने सारी सारी बातें की। कुछ भी अगर कहीं भी डाउट है, कहीं भी फंस रहे हो तो मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन के अंदर, और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय।